हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसकी सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इजी चैप्टर है और इजी एक्सरसाइज है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलती हूँ कि अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं मेरे नोट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने मैट्रिसेस क्या होते हैं वो पढ़ लिए थे, इसको कैसे अरेंज करते हैं, इसके अंदर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली थी हमने। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन और मैट्रिसेस, ऑपरेशन का मतलब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होते हैं हमारे ऑपरेशंस। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। बट अभी एट प्रेजेंट हम लोग मैट्रिसेस में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो हमारे कॉमन ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिवीजन बेसिकली मैट्रिसेस में होता नहीं है। मैट्रिसेस में उसको हम इन्वर्स के तरह बोलते हैं। तो जो डिवीजन का साइन वगैरह जो चीज़ होती है या डिवाइड करना होता है, वो चीज़ एक्चुअली नहीं होती है मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में इन्वर्स होता है। तो यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे और फिर इन्वर्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिशन। एडिशन मतलब दो मैट्रिसेस को ऐड करना, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस चाहिए होंगी सबसे पहले तो। सेकेंडली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, मतलब जो A11 पर है वही ऐड होगा B11 से, जो A12 पे है वही ऐड होगा B12 से, जो A21 पर है वही ऐड होगा B21 से, और जो A22 पर है वही ऐड होगा B22 पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही ऐड होंगे जो उनके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर हैं, ठीक है। एक तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए और सेम पोजीशन वाले, यानी 1 ऐड होगा 5 से, 2 ऐड होगा 6 से, 3 ऐड होगा 7 से और 4 ऐड होगा 8 से, ठीक है। तो 1 + 5 6, 6 + 2 8, 3 + 7 10 एंड 8 + 4 12। तो ये इसके एडिशन आ गया A + B का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए तो ही वो ऐड हो पाएंगे। और सेकेंडली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए कि एग्जाम्पल मैंने जो एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल 6 A और B गिवन है, इसका एडिशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए √3 √2 यानी 2 + √3, ये आ गया। 1 + √5, 1 + √5, -1 + 1, ये कैसे होगा? -1 + 1, तो ये 0 आ जाएगा। 2 + माइनस विल बी माइनस, तो 2 - 2 विल बी, यानी ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + -2 यानी 2 - 2 विल बी 0। 3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2, ठीक है। तो ये है इसका एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये नोट देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वही चीज़ है। इफ़ A एंड B आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर देन A + B इज़ नॉट डिफाइंड। अगर दोनों सेम ऑर्डर के नहीं हैं, दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के नहीं हैं, तो आप उनका एडिशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द एडिशन यू हैव टू हैव दो बोथ दी मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी 2 × 2 और 3 × 2 का एडिशन नहीं हो सकता है, दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? स्केलर मीन कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। किसी कांस्टेंट टर्म से हम हमारे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अभी हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अब सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में 2 होता है, या तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना मैट्रिसेस का, या फिर 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना। तो 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये A है, इसको मुझे 3A बनाना है, यानी 3 से मुझे A का मल्टीप्लिकेशन करना है, फाइन। तो ये 3 जो नंबर है ये अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 मेरा अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा 3A बनेगा। जैसे देखिए 3 × 1, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18 एंड 3 × 9 = 27। तो ये मैंने एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है कि किसी भी स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस में, तो अंदर के सारे एलिमेंट से उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल A में
जो हमको मैट्रिसेस गिवन है उसमें मुझे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मेरा ये मैट्रिसेस है, इसका मुझे नेगेटिव निकालना है यानी माइनस आगे लग जाएगा, तो ये जो माइनस है ये अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे अंदर गया ये तो -1 -2 -3 -4 हो गया। अगर बाई चांस देखिए अंदर ऐसा कुछ होता और फिर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करती, इसका नेगेटिव निकालती, तो नेगेटिव नेगेटिव ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी +3 हो जाएगा और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अंदर के साइन से भी इस नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अंदर से ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसलिए ये माइनस में कन्वर्ट हो गए। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज सिंपल, उसका नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना। देखिए डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स में इसका किसी एक मैट्रिक्स का डिफरेंस दूसरे मैट्रिक्स, तो इसमें भी सेम ऑर्डर चाहिएगा हमको, दोनों में सेम ऑर्डर होगा तो ही डिफरेंस निकल सकता है, जैसे एडिशन में था। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ए दे रखा है 1 2 2 2 3 3 1, ये एग्जाम्पल 7th है, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। और बी मुझे गिवन है 3 -1 -1 0 3 2, इसमें मुझे ए माइनस बी निकालना है। तो आप देखिए बेसिकली क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बुक में वो ये दे रखा है 2a - b निकालना है। पहले मैंने इसको एक्चुअली a - b आपको निकालना सिखाया है, फिर हम लोग ये चीज़ करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो देखिए a - b करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, a लिखा, बीच में माइनस का साइन लगाया और b लिख दिया, तो 1 -3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी जो a11 होगा वही माइनस होगा b11 से, a12 होगा वही b12 से माइनस होगा और a13 होगा वही b13 से माइनस होगा। तो इसी टाइप से सारे एलिमेंट्स उसी के सिमिलर पोजीशन वाले एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए 1 -3 दैट विल बी -2, 2 माइनस ऑफ -1 यानी 2 माइनस +1, 2 + 1 विल बी 3, 3 -3 दैट विल बी 0, 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 यानी 2 + 1 दैट इज 3, 3 माइनस 0 दैट विल बी 3, 1 माइनस ऑफ 2 यानी -1। तो ये आ गया मेरा a - b। ऐसे आपको निकालना है। आपको एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, उसने a लिख रखा है, यहाँ पे प्लस लगाया और जो माइनस साइन है उस नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट करके -b कर दिया, यानी अंदर के मैट्रिसेस के जितने भी एलिमेंट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स निकाल दिया और फिर इन दोनों को ऐड करके दे दिया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो और बेसिकली तो आप ये करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ईजी है, क्योंकि डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, बस इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमको गिवन था 2a - b निकालना है, तो 2a यानी इस a को पहले ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 2a की जगह मैट्रिक्स लिखी और b की जगह भी b मैट्रिसेस लिख दी। अब इस 2 मैट्रिक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो सबसे पहले आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सॉल्व होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 को अंदर सॉल्व किया तो 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 3 3 6 और 2 1 2 ये लिख दिया मैंने, माइनस ये लिख दिया। अब 2 माइनस ऑफ -3 -1, 4 माइनस -1 दैट इज 4 + 1 5, 6 -3 3। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे आएगा 2 -3, 4 ऑफ -1, 6 ऑफ -3, 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -1, 6 - 0, इट विल बी 2 - 2, 2 - 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया -1 5 3 5 6 0। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 था एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखा। अब देखिए हम लोग ने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, सॉरी अभी हमने जो ऑपरेशन पढ़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करना यानी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। सिंपल है कि k अगर आपको गिवन है, कोई कांस्टेंट नंबर गिवन है और a + b हो रहा है, तो आप इस k का a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और k का b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। या तो ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करो किसी कांस्टेंट से, या इस कांस्टेंट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इनको दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब k + l a है, मतलब 2 कांस्टेंट है और बाद में एक मैट्रिसेस गिवन है, तो आप या तो दोनों कांस्टेंट को ऐड करके फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर इस मैट्रिक्स को पहले k से मल्टीप्लाई कर लो और फिर l से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एक एग्जाम्पल 8 सॉल्व किया है। a और b गिवन है, हमको निकालना है 2a + 3x = 5b। हमें इस x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये एक x मैट्रिसेस है, क्योंकि एडिशन में मैट्रिसेस में ऐड मैट्रिसेस ही हो सकती है, तो x एक मैट्रिसेस है, उसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2a
ए की जगह मैंने ए मैट्रिसेस लिखा, 3x की जगह मैंने x ही रहने दिया, और 5b b की जगह मैंने लिख दिया। ये इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा, इसके अंदर 5 का मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए एक्चुअली बेसिकली इसको 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b है, इसमें मैंने 2a को इधर भेजा तो 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a हो जाएगा। तो वही चीज़ फिर मैंने यहाँ करी कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिसेस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये इधर नेगेटिव हो गई, यहाँ पे प्लस थी तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, 5b माइनस 2a, तो ये रही 5b माइनस 2a। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 ऑफ माइनस 0, दैट विल बी माइनस 10, 20 माइनस 8 12, 10 माइनस ऑफ माइनस 4 यानी प्लस 4, 14 माइनस ऑफ 25 माइनस 6 दैट इज माइनस 31 एंड 5 माइनस 12 इज माइनस 7, ये आ गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस 3 को, इस x को निकालने के लिए 3 को हम लोग इधर भेज देंगे, यानी 5b माइनस 2a अपॉन 3 हो जाएगा, यानी अपॉन 1 अपॉन 3 हो जाएगा बाहर अगर मैट्रिसेस है तो 1 अपॉन 3, तो इस 3 को मैंने इधर शिफ्ट करा तो ये हो गया 1 अपॉन 3, और अंदर वाली जितनी भी डिजिट है उनको 3 से डिवाइड करके लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 8 एनसीईआरटी बुक का, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले ए मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई करो और बी मैट्रिसेस को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस निकाला और इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, और अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो जो मैट्रिसेस हमारी आई वो हमारी एक्स मैट्रिसेस थी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो एक्स मैट्रिसेस आपकी आएगी वो इसी ऑर्डर की होगी, यानी ये जो हमारा है 3x2 का ऑर्डर, जो हमारी एक्स मैट्रिसेस आएगी ये भी हमारी 3x2 के ऑर्डर की ही आएगी। देखिए 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स उसी ऑर्डर की आएगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर का ही हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 9th कर रखा है। एग्जाम्पल 9th में हमको x प्लस वाई, 2 मैट्रिक्स का एडिशन गिवन है और 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन गिवन है। हमको x और y यानी दोनों मैट्रिसेस निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड करूंगी तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा। और इधर ये x मैट्रिसेस लिखी, मतलब x प्लस वाई वाली मैट्रिक्स लिखी, और इधर x माइनस वाई वाली मैट्रिसेस लिखी। इन दोनों को ऐड करना है, यानी 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ माइनस 1 एंड 9 माइनस 1 इज 8। ये आ गई मेरी 2x इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगी, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को डिवाइड कर दिया अंदर मैंने, तो ये आ गया 4 4 0 4, ये मेरी x मैट्रिसेस आ गई। ठीक है, अब आप इसको देख कर चलो, अगर y इस x को इधर शिफ्ट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 5209 माइनस ऑफ x, और x की जगह मैंने पुट कर दिया 4404 और इसमें से इसको माइनस कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इन दोनों को ऐड किया था, वहाँ पे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस ऑफ y आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ y आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू x की निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 9th ऑफ एनसीईआरटी। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल 10th, जिसमें आपको 2 ट्वाइस ऑफ एक मैट्रिक्स प्लस एक और मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये, हम दोनों को ये इक्वल गिवन है। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गिवन है, तो हमें ये x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड करने के पहले हमको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आगे 2 है ना, तो पहले 2a सॉल्व होगा, उसके बाद ये ऐड होंगी। तो 2a सॉल्व किया, यानी 2x प्लस 10 2x 5 2 10, 7 2 14 एंड 2y माइनस 6, ये मैंने 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये इससे ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2a है, दिस इज 2x प्लस सम मैट्रिसेस a इज इक्वल्स टू सम मैट्रिसेस b। ठीक है, तो ये जो x मैट्रिसेस है पहले इसका ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इससे ऐड होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इनको ऐड किया, 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2, तो ये माइनस 4 हो गया। ठीक है, और इक्वल्स टू तो मेरा इधर गिवन ही है राइट हैंड साइड, वो मैंने लिख दिया। अब मैं इक्वेट कर सकती हूँ, मैंने बताया था आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ये मैंने पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी, और 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 14 पुट करके मैंने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 11 देखते हैं हम, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। इसमें हमको क्या गिवन है,
Two farmers, Ram Kishan and Guru Chandra Singh, cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. ठीक है, तो 2 फार्मर्स हैं, राम और गुरुचरण. ठीक है, इन दोनों फार्मर्स में 3 टाइप के राइसेस कल्टीवेट करते हैं, दैट इज बासमती, परमल एंड नौरा. ठीक है, ये मैंने लिख दिया है BPN. और the sale of these varieties of rice for both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices. हमें सितंबर मंथ की उनकी सारी सेल गिवन है और अक्टूबर मंथ की सेल गिवन है. तो सितंबर मंथ की सेल को इन्होंने A से रिप्रेजेंट किया है और अक्टूबर मंथ की सेल को B से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो ये राम की सेल है फॉर द 3 राइसेस और ये गुरु की सेल है फॉर द 3 राइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड द मंथ ऑफ अक्टूबर. अब फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखा, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी. हमें सितंबर और अक्टूबर की कंबाइंड सेल निकालनी है. ठीक है, इसका मतलब A प्लस B निकालना है. दोनों की कंबाइंड सेल कितनी है, तो A प्लस B. तो A प्लस B लिखा, तो देखिए 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36, 50 प्लस 20 70, 30 प्लस 10 40, 10 प्लस 10 20. तो ये है आपका सितंबर और अक्टूबर मंथ की कंबाइंड सेल. सेकेंड पॉइंट है इसका, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर. सितंबर से अक्टूबर तक कितना डिक्रीज हुआ, तो देखिए A माइनस B. ठीक है, तो सितंबर मंथ की जो सेल थी 10 माइनस 5 दैट इज 5, 20 माइनस 10 इज 10, 30 माइनस 6 इज 24, 50 माइनस 20 इज 30, 30 माइनस 10 इज 20 एंड 10 माइनस 10 इज 0. तो ये थी इसकी डिक्रीज इन सेल, यानी आपको A माइनस B निकालना था. थर्ड पॉइंट दे रखा है, द बोथ द फार्मर रिसीव 2% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस सेल. हमारी सेल का जो हमारी सेल हुई है सितंबर और अक्टूबर मंथ की, उसका 2% ऑफ प्रॉफिट उनको हर पर सेल मिलता है. ठीक है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर. अब थर्ड पॉइंट जो है इसका, उसमें दे रखा है कि अक्टूबर मंथ की जो उनकी सेल हुई है उसका 2% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट उनको होता है. ठीक है, और हमें ईच वेराइटी ऑफ फार्मर की ईच वेराइटी पे उनको कितना प्रॉफिट हुआ अक्टूबर मंथ में वो निकालना है. तो देखिए अक्टूबर मंथ की जो हमारी सेल थी वो है हमारी 5000, 10,000, 6,000, 20, 10 और 10. ठीक है, तो ये हमारी सेल थी अक्टूबर मंथ वाली, उसका 2% निकालना है. मतलब हर एक सेल का 2%, यानी 5,000 का 2% इज 100, 10,000 का 2% इज 200, 6,000 का 2% इज 120 रुपीज़, 20,000 का 2% इज 400, 10,000 का 2% इज दिस एंड 10,000 का 2% इज 200. ठीक है, तो ये आ गई हमारी. तो पर्टिकुलर राम की पर्टिकुलर वेराइटी कितने प्रॉफिट है, 100, 200 एंड 120, और गुरु की 400, 200 एंड 200. यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर बाई चांस उसने टोटालिटी पूछा है कि राम को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है और गुरु को कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इनकी टोटल भी निकाल के दिखाई है आपको. ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल हमारा 11th, जो कि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल था. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में. ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्शन दिखा दिया आपको, मैंने आपको डिफरेंस एडिशन निकालना सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है, मल्टीप्लिकेशन स्केलर वाला भी बता दिया. अब अपन नॉर्मल 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ मैं आपको. ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है. सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. हमें ये ध्यान रखना है कि जो जैसे ये मेरी 2 मैट्रिसेस लिखी है, इस फर्स्ट मैट्रिसेस का जो ये कॉलम है और सेकंड मैट्रिसेस की जो रो है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. यानी कि अगर मेरी एक मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x2 है और दूसरी मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x3 है, तो इसका मतलब ये जो 2 और 2 है ये सेम होना चाहिए, तभी इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वरना नहीं होगा. सेम ऑर्डर नहीं चाहिए. यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि फर्स्ट वाली मैट्रिसेस का कॉलम और सेकेंड वाली मैट्रिसेस की रो ये इक्वल होनी चाहिए. सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है कि जो हमारी अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस फॉर्म होगी वो किसकी होगी, वो ये जो इधर की बची हुई रो और इधर की बची हुई कॉलम यानी M इंटू क्यू, इसकी मेरी जो मैट्रिसेस है अब फॉर्म होगी. ये आपको मैं क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, लेकिन आपको एक बार बेसिक समझ लीजिए कि हमें मैट्रिसेस की रो और फर्स्ट मैट्रिसेस की रो और सेकेंड मैट्रिसेस, फर्स्ट मैट्रिसेस की कॉलम सेकेंड मैट्रिसेस की रो को देखना है इक्वल, और जो मैट्रिसेस फॉर्म होके आएंगी वो M इंटू क्यू के ऑर्डर की होगी. ठीक है, अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ.
देखिए अब हम है ना मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं इस एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल 12th है एनसीईआरटी बुक का। ए हमको गिवन है और बी हमको गिवन है, ठीक है। अब ए बी निकालना है, तो सबसे पहले मैंने ए की फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या थी कि दोनों इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने इस मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखा 2 इंटू 2, ठीक है। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम, 2 इंटू 3। तो देखिए इसकी कॉलम और इसकी रो मेरी इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए इधर देखिए आप, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इस मैट्रिसेस और इस मैट्रिसेस को मैंने लिख दिया ए और बी। तो मेरी इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा यहाँ पर, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्या बनेगा, A11। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2, इन सबको आप छुपा दीजिए, इन सबको आप छुपा दीजिए, ठीक है। 6 इंटू 2, 9 इंटू 7। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। ये जो 6 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन होगा A11 के लिए, ठीक है। तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। सेकेंड स्टेप देखिए मेरा क्या आएगा, अब यही वाली रो कंटिन्यू करेंगे, यानी फर्स्ट रो ही ले रही हूँ लेकिन सेकेंड कॉलम यानी A12, ठीक है। तो A12 पे मेरी डिजिट कितनी आएगी, 6 और 9 वाली, ठीक है। तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, ये देखिए 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9 मेरी A12 इसका आ गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए स्टेप में क्या होगा, 6 इंटू 9 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी A13 मेरा जो आएगा नेक्स्ट वाला नंबर, ओके। तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ये आ गया मेरा A13, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, अभी तो सबसे पहले ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो नई मैट्रिसेस जो आएगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इसकी रो इसके बचे हुए यानी M और Q का यानी 2 इंटू 3 का आएगा। इसीलिए ये 3 थर्ड कॉलम तक गया है क्योंकि यहाँ पे 3 रोज हैं। 2 इंटू 3 का बचा हुआ जो होता है ना M और Q, उस वो फॉर्म करती है मेरी नई वाली मैट्रिसेस, यानी M इंटू क्यू से 2 इंटू 3 बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली रो का तो देख लिया। अब सेकंड रो पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट वाली रो का मेरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड वाले पे देखिए, सेकंड रो यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी A21, ठीक है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 7 3 21, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A22 फिगर कैसे आएगा, 2 इंटू 6 2 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 3, ये आ गया मेरा A22 वाला एलिमेंट। लास्ट वाला एलिमेंट देखिए क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी A23 की प्लेस पे कैसे आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 3, तो ये आ गया मेरा A23, ठीक है। तो इसे जब मैं एक साथ लिखूंगी तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, नेक्स्ट 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, नेक्स्ट 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ये ऊपर के हो गए। फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, ये आ गया मेरा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, यानी 75 117 72 25 39 24, तो ये आ गया AB, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, AB, जो आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है ये वो है। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है, वही आपकी जो शुरू से आप पढ़ते आए हैं। ऑपरेशंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगती हैं। तो सबसे पहले देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेम रहती है, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, बिल्कुल सही रहेगा अगर दो मैट्रिसेस का आप एडिशन करोगे, ठीक है। और उनको अगर रिवर्स करके भी ऐड करते हो, यानी A B और B A को ऐड करके करते हो, तो आपका ये एडिशन बिल्कुल सही होगा, दोनों आंसर इक्वल आएंगे। तो यस, इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। एडिशन आपका सेटिस्फाई करता है। सब्ट्रैक्शन क्या कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है क्या, तो A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें से इसको माइनस करना और उसमें से इसको माइनस करना आंसर में नेगेटिव का
चेंज आएगा ही आएगा, इंटीजर्स वो प्लस माइनस चेंज आएंगे, तो नो इट इज़ नॉट इक्वल। मल्टीप्लिकेशन में क्या ए बी इज इक्वल्स टू बी ए? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। देखिए ये चीज़ आप जब नॉर्मल एल्जेब्रिक वगैरह करते थे उसमें तो ये चीज़ यस होती थी, लेकिन यहाँ मैट्रिसेस में ये चीज़ यस नहीं होगी। डिपेंड्स कितनी बार होता है ऐसा, तभी ये कुछ कुछ केसेस में, इन सम केसेस ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुछ केसेस में ही ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट इक्वल। ठीक है, कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर केस होते हैं जिसमें ये इक्वल होगी वरना नहीं होगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट इक्वल। आप ये चेक करके दो मैट्रिसेस अपने मन से लेकर चेक करके देख सकते हैं, अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ देखते क्या होती है एसोसिएटिव लॉ। आपको याद है ए में बी प्लस सी करते हैं या ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, वही चीज़ है। अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करके मैं थर्ड मैट्रिसेस में ऐड करूंगी, या फिर फर्स्ट को रहने दूंगी और सेकंड और थर्ड को ऐड करके फिर फर्स्ट में ऐड करूंगी, तो डेफिनेटली ये इक्वल आएगी। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए भी एडिशन यस होता है, यस इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन इट वोंट सेटिस्फाई, ये माइनस और माइनस का सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि एक को दूसरे से माइनस करना और दूसरे को पहले में से माइनस करना, इट्स लाइक साइन चेंज हो जाएंगे इन सबके। ठीक है, तो आंसर सेम नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी इट्स नॉट इक्वल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्टली, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे होती हैं मैट्रिसेस जिसमें ये चीज़ इक्वल हो जाती है, बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, डिवीजन। हाँ, मैंने यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि इन सब में मैंने डिवीजन नहीं लिया है, बिकॉज डिवीजन मैट्रिसेस में नहीं होता है। मैट्रिसेस में वो ए इनवर्स के थ्रू निकाला जाता है, तो पर्टिकुलर जो आपका ये जो डिवीजन साइन वाला होता है ना, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है कि हम किसी नंबर में ऐसी कोई चीज़ ऐड करें कि वो नंबर हमारा वापस वो का वो सेम नंबर आ जाए। तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? जीरो ही ऐड करें। जैसे 2 + 0 करेंगे तो ही हमारा 2 आएगा। तो किसी भी नंबर, किसी भी मैट्रिसेस में भी सेम होता है कि मैट्रिसेस में अगर मैं जीरो का, यानी किसी आइडेंटिटी जीरो मैट्रिसेस का ऐड करूंगी तो वो सेम मैट्रिसेस वापस आ जाएगी, और जीरो में मैं अगर एक मैट्रिसेस ऐड करूंगी तो वो मेरी वो मैट्रिसेस आ जाएगी। तो दिस सेटिस्फाई द एडिटिव आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको ये सेटिस्फाई करती है मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ए में से कोई जीरो मैट्रिसेस माइनस करती हूँ और जीरो में से ए मैट्रिसेस माइनस करूंगी तो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो दे वोंट बी इक्वल। और मल्टीप्लिकेशन में तो ये आइडेंटिटी होती ही नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में अगर आप किसी का जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा कौन सी होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका? जीरो होता है, और अगर आप किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका जीरो ही आएगा, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। एडिटिव इन्वर्स देखिए, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम उसमें उसका नेगेटिव ऑफ ऐड करते हैं। तो अगर a + -a किया मैंने तो मेरा ये चीज़ जीरो आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन में मैं क्या करूंगी? अगर a -(-a) करती हूँ तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन अगर मुझे -a गिवन होगा तो मैं इसके उल्टे साइन का ऐड करूंगी +a, तो फिर मेरा आंसर जीरो आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब मुझे ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन का गिवन है तो उसमें मैं ऐड +a ही करूंगी, उसका उल्टा ऐड करूंगी, तो वो मेरा आंसर जीरो आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी मैंने आपको बताया था ना 1 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा ए ही आएगा। ठीक है, ये हम आगे ए इन्वर्स निकालने में बहुत यूज़ करेंगे। आगे इसके ऊपर पूरी एक बड़ी सी एक्सरसाइज है, तो वो हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। अब है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में तो एप्लीकेबल नहीं होती, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है। यानी a b + c विल बी इक्वल टू ab और ac, इस a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो, और a + bc तो ac + bc। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज हमारी मैट्रिसेस को लेकर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस किस में एप्लीकेबल होती है और किस किस में नहीं एप्लीकेबल होती है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको फिर भी अगर कंफ्यूजन लगता है तो आप ए और बी कोई मैट्रिसेस दो लेकर, इमेजिनरी कोई मैट्रिसेस लेकर इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों इक्वल नहीं है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल 13 है। ये क्या कह रहा है? ये हमको बोल रहा है ए और बी हमको गिवन है, दो मैट्रिसेस, इसमें हमको ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, और फिर देखना है क्या ए बी और बी ए इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए और बी निकाला। तो देखिए
ए और बी निकालने के लिए इसकी फर्स्ट रो 2 × 3, हाँ सॉरी ऑर्डर चेक करेंगे पहले। 2 × 3 इसका ऑर्डर है और इसका है 3 × 2, तो 3 और 3 तो मेरा ये आ गया इक्वल है, इसकी कॉलम और इसका रो इक्वल है। तो जो अब मेरी जो मैट्रिसेस फॉर्म होगी, जो न्यू मैट्रिसेस होगी वो 2 × 2 ऑर्डर की होगी, ठीक है, ये इस ऑर्डर की होगी। तो देखिए चेक करते हैं, 1 2 1 2 माइनस ऑफ 8 एंड +6, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेते हैं। 3 1 3 3 और प्लस माइनस माइनस 5 2 10 3 3 1 3, ये आ गया मेरा, ठीक है। सेकेंड वाली पे शिफ्ट होते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 8 यानी -8, 4 2 8 यानी ये 5 2 10, ये आ गया। तो ये आ गया मेरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 12 -12, 5 2 10 एंड 5 1 5, ठीक है। अब इसको ऐड और लेस करा, सॉल्व किया, तो ये मेरा ए बी आ गया। अब देखिए बी ए निकालते हैं। बी ए निकालने के लिए पहले बी मैट्रिसेस लिखी, फिर ए मैट्रिसेस लिखी। बी मैट्रिसेस किस ऑर्डर की है? 3 × 2 ऑर्डर की। ए मैट्रिसेस किस ऑर्डर की है? 2 × 3 ऑर्डर की। तो 2 और 2 सेम होगा, इसका मतलब इसकी मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती है, और वो जो नई मैट्रिसेस बनेगी वो 3 × 3 ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए 2, हाँ इसको लेके चलते हैं। 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 3 12, ये आ गया। 4 1 4 4 5 20, 2 1 2 और -4। नेक्स्ट देखिए इस वाली फर्स्ट रो का ही देख रहे हैं। 2 2 4 माइनस ऑफ 4, 3 2 6, 3 2 6 और 5 3 15। नेक्स्ट वाला देखिए 4 2 8 और 5 2 10, -8 + 10, 4 3 12 एंड 5 5 25। 2 2 4 माइनस ऑफ 4 एंड +2। अब नेक्स्ट आया 3 2 6 एंड 5 1 5। तो ये आ गए मेरे सारे। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया और ये मेरी मैट्रिसेस आई है। तो सबसे पहले आप यहीं पर चेक कर सकते थे, ये 3 × 3 की मैट्रिसेस बनेगी और ये क्या बनी मेरी 2 × 2 की मैट्रिसेस। तो ये वैसे भी इक्वल नहीं होंगे, अगर मैं इसको सॉल्व भी करती हूँ तो भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो मैंने सॉल्व किया और फिर देखा तो वैसे भी ये इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रू मैट्रिसेस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब एक नोट है जो कि अगर ज़ीरो मैट्रिसेस आपकी आ सकती है, अगर आप दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालते हो, अगर आप दो ऐसी मैट्रिसेस लेते हो जो कि नॉन ज़ीरो हैं, यानी जिनमें हमारे नंबर्स हैं, तो उस केस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो आ सकता है। एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 15, वो आप करके देखिएगा। ए और बी हमको गिवन है जिसमें दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं और उसको उन्होंने प्रोडक्ट किया है, तो आंसर उनका ज़ीरो मैट्रिसेस आया है। देखिए मैंने आपको कहा था ए बी और बी ए इक्वल हो सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ कुछ कुछ केसेस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो वो केसेस हैं हमारे जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस आपको याद है जिसमें दूसरे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और बाकी की डायगोनल मैट्रिसेस में जैसे 2 0 0 ऐसी डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और बाकी के एलिमेंट जीरो होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिसेस, अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस का जो कि सेम ऑर्डर की ही हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × 2 ऑर्डर की ही होनी चाहिए दोनों ही, ठीक है, उनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए बी और बी ए इक्वल आता है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इमेजिनरी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल 16 में। ये क्या बोल रहा है, ए बी सी तीन मैट्रिसेस गिवन है हमको ए ब्रैकेट बी सी निकालना है, ए बी और सी निकालना है और फिर देखना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए मैंने फर्स्ट सॉल्व किया, बी सी निकाला, बी और सी लिख दिया, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, बी और सी मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरी ये वाली मैट्रिक्स आ गई। फिर इस बी और सी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मेरा ए आ गया, इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये आ गया मेरा ए बी सी, यहाँ मेरा आ गया ए बी सी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व आ गया मेरा ये ए बी सी, ठीक है, क्योंकि जो मेरी ए मैट्रिसेस थी वो मेरी 3 × 3 की 3 और जो बी मैट्रिसेस थी मेरी उसको जब सॉल्व किया तो वो बी मैट्रिसेस जो थी मेरी वो थी 3 × 2 की और जो ए मैट्रिसेस थी वो मेरी थी 2 × 4 की, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था बी और सी को, फिर उसके बाद मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो वो 3 × 4 की मैट्रिसेस बनी और फिर मैंने जो आया वो ए को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये मेरी मैट्रिसेस बन गई मेरी 3 × 4 की मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखते हैं अब ए बी, नेक्स्ट हमारा क्या था, पहले तो हमको प्रूव करना था ए बी सी, अब हमको प्रूव करना है ए बी सी। तो पहले मैंने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ निकाल दिया, उसको लिखकर फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया। तो आप चेक कर सकते हो ये मेरा ए बी सी है और ये मेरा
ए बी सी है, ये दोनों देखिए, ये दोनों सेम आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वल है। तो मैंने कहा था ना मल्टीप्लिकेशन में कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपका ये इक्वल आ सकता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल 18 यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसमें a गिवन है, हमको प्रूव करना है a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, a क्यूब का मतलब क्या है, a इंटू a, ठीक है। तो a क्यूब एक साथ तो निकल नहीं सकता, तो हमको 2 का मल्टीप्लाई करके यानी a स्क्वायर और a करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप a इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हो या a स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने a स्क्वायर निकाला यानी a इंटू ए किया यानी a और a लिखा, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड किया तो मेरा आंसर आया ये आया मेरा a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप इसको ए स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, इसको आगे लिख दो, इसको इधर साइड लिख दो, तो भी आंसर ये आएगा। तो इस ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया ये, तो ये मेरा आ गया ए क्यूब। अब जो मेरी इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है ये वाला a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। तो इसमें मैंने a क्यूब पुट किया, 23 लिखा और a लगाया, और 40i जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो इनके जैसी सेम ही बनेगी, यानी ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की हैं दोनों ही। तो ये भी मेरी 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगी मैं यहाँ पे। आई की जगह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे भी आई दे रखा है, बड़ा ओ दे रखा है, इसका मतलब जीरो मैट्रिसेस है, तो वहाँ पे आपको जीरो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया, इसको तो ऐसे कैसे लिखा, 23 को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस 40 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को सॉल्व करके इसमें से माइनस किया, तो मेरी 0 0 0 0 यानी जीरो मैट्रिसेस मेरी आ गई। तो ये था आपका एग्जाम्पल 18। अब हम लोग एग्जाम्पल 19 इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल 19 है एनसीईआरटी बुक का, वो करते हैं। वो हमको गिवन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने प्रमोशन के लिए टेलीफोन कॉल, हाउस कॉल और लेटर के थ्रू प्रमोशन करा है, ठीक है। इसके इन्होंने कॉस्ट लिखी है यहाँ पे, ये जो हमको ए दे रखी है ये हमको कॉस्ट दे रखी है इन पैसा, ठीक है। ये हमको कॉस्ट दे रखी है, यानी टेलीफोन कॉल करते हो तो 40 पैसा लगता है, होम कॉल करते हो तो 100 पैसा यानी 1 रुपी, और लेटर करते हो तो 50 पैसा लगता है, ठीक है। अब हमको बी एक और मैट्रिसेस गिवन है, उसमें उसने बताया कि एक्स सिटी और वाई सिटी में उसने इतने टेलीफोन कॉल किए हैं, इतने उतने हाउस कॉल किए हैं और इतने उतने लेटर्स लिखे हैं। अब हमें इसकी टोटल अमाउंट कितना इन्होंने खर्च किया वो निकालना है, एक्स और वाई सिटी का, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले बी और ए, अगर आप बी देखेंगे तो बी जो मेरी मैट्रिसेस है, वो जो मेरी मैट्रिसेस है वो है 2 इंटू 1 की, ठीक है। और ए जो मैट्रिसेस है वो मेरी 2 इंटू 1 की, और बी मैट्रिसेस जो है वो है 2 इंटू 3 की। तो अगर मैं ए इंटू बी करती हूँ तो क्या रहता है, 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 3। तो क्या ये मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है। तो अगर मैं बी ए करती हूँ दैट विल गिव मी 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1 क्या है। अब आप ए मैट्रिसेस देखिए, ए मैट्रिसेस जो हमारी है वो क्या है, 3 इंटू 1 की मैट्रिसेस है। देखिए 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम। और अगर हम बी मैट्रिसेस देखते हैं तो ये है मेरी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की। तो अगर मैं ए और बी निकालने की कोशिश करती हूँ तो देखिए ये मेरी रहती है 3 इंटू 1 की ए, और बी है मेरी 2 इंटू 3 की। तो ये और ये सेम नहीं है, यानी इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है, तो ए बी तो नहीं निकल सकता। बी ए निकाल के देखती हूँ, बी ए विल बी 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, तो 3 और 3 सेम है, तो हाँ बी ए निकल सकता है, वो निकलेगा 2 इंटू 1 का। जो बी ए मेरी फॉर्म होगी वो मेरी निकलेगी 2 इंटू 1 की, ठीक है। तो मैंने बी और ए को साथ में लिख दिया, बिकॉज देखिए आप क्या करोगे, अगर आपको कॉस्ट निकालनी होगी तो आपके जितने बटे टेलीफोन हुए हैं उसको आप उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, जितने हाउस कॉल हुए हैं उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, जितने लेटर्स हुए हैं उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही करते हैं, और ऐड कर देते हैं हम एक्स सिटी का, यही निकालेंगे। तो वही चीज़ हम मैट्रिसेस के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारे हमने बी मैट्रिसेस लिखी, फिर ए मैट्रिसेस लिख दी, तो ये जो मेरी फॉर्म आई वो आई 2 इंटू 1 की मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये आ गया मेरा बी और ए। इसको सॉल्व करने पर तो एक्स और वाई आ गए, ये सब मेरे पैसेज में आए हैं, इसको मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करके एक्स और वाई आ गया, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज 3.2 को इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।